ये जीवन एक समुद्र की तरह है। आप डूबते हो और अपनी कोशिशों से उबरते भी हो। आप तैरना नहीं भी जानते हो तो भी आप हाथ पैर चलाते हो, कोशिश करते हो कि मैं तैर लूँगा। सफलता कोई गाड़ी नहीं है जो चलकर आपके पास आएगी, बल्कि आपको उसे पकड़ने स्वयं ही जाना होता है। ठीक उसी प्रकार कुदरत ने पक्षियों को भोजन तो दिया, किंतु उसके घोंसले में नहीं। उसके लिए भी पक्षियों को उड़कर भोजन की तलाश करनी पड़ती है, भोजन को पाना पड़ता है। कुछ पक्षी होते हैं जो दूर दूर तक उड़ते रहते हैं, फिर जाकर भोजन की तलाश करते हैं। कुछ होते हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि चलो कहीं कुछ डलाई मिल जाए। फ़र्क उनके तरीक़ों का है, कौन कैसे क्या पाना चाहता है और किसको कैसे मिल पाता है। जीवन को आसान बनाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन कठिन बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जीवन स्वतः ही कठिन बन जाता है। यदि आप प्रयास करना छोड़ दें तो जीवन स्वतः ही कठिन हो जाता है। इसलिए जीवन में अपने कभी प्रयासों को बंद मत कीजिए। आप किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप देखें कि उस दिशा में दूसरे इंसानों ने कितनी परफॉर्मेंस दिखाई है, कहाँ तक वे सफल हुए हैं और मैं क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ इसमें। जब जीवन में आप निराश हो जाते हो तो कैसे ख्याल आते हैं आपके अंदर? कुछ अनोखा करने की इच्छा होती है। आप हार जाते हो तब आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपको सहारा दे, समझाए कुछ। लेकिन ये सत्य है कि यदि आप हार जाते हो तो आपको दबाने के लिए, ताने मारने के लिए बहुत से व्यक्ति आ जाते हैं। सहारा देने के लिए तो शायद हजारों में एक आध व्यक्ति आ जाए। आप जीवन में अकेले पड़ गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गलत हो। हर सही रास्ते में रुकावटें आती हैं। देखो, इंसान का जीवन बड़ा विशिष्ट है। जानवरों में और इंसानों में कितना फ़र्क है। आप जानवर कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो इंसानों की योग्यता को हासिल नहीं कर सकता। मनुष्य इसीलिए विशिष्ट है कि मनुष्य अपने प्रयासों से वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो इस दुनिया में मौजूद है। एक जानवर अपने प्रयासों से चंद्रमा पर तो नहीं गया, एक इंसान ही गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क है। आप अपने आप को निराधार क्यों समझते हैं? जब आप सफल नहीं हो रहे होते हैं तब आपके अंदर हीन भावना आ जाती है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। लकड़ी के एक बोर्ड में लोहे की कील को जब धंसाया जाता है तो हथौड़े की एक चोट से वो अंदर धंसती नहीं है, उसमें कई चोटें मारनी पड़ती हैं तब जाके वो उसमें धंसती है। ऐसे ही सफलता भी है। आपने एक प्रयास कर लिया, हो सकता है ना धंसी हो, दूसरा कर लिया, ना हो सकता है ना धंसी हो, और तीसरे में हो सकता है कि स्लिप कर गई हो। वो कील कभी कभी स्लिप भी कर जाती है ना। तो उस कील की दिशा आपने कैसी रखी है? अगर उस कील की दिशा एकदम सही होगी, 90 डिग्री के एंगल पर होगी, और फिर उस पर चोट की जाएगी तो क्या वो कील अंदर नहीं धंसेगी? धंसेगी, बिल्कुल धंसेगी। अगर उस कील को थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए, फिर हथौड़े से चोट की जाए तो क्या वो कील अंदर धंसेगी? नहीं, वो तो हो सकता है स्लिप कर जाए। ठीक उसी तरीके से आपके सफलता के लिए प्रयास भी हैं। थोड़ा सा भी अगर आप भटक गए तो स्लिप हो जाएंगे, और एकदम 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो फिर बड़ा आसानी से सफलता की ओर चलते चले जाएंगे। इस सारी दुनिया में कोई भी हो जो आज
इंजीनियर है वो सोचता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बन गया। क्रिकेटर सोचता है कि अरे मैं तो आर्टिस्ट बनना चाहता था, मैं तो क्रिकेटर बन गया। पेंटर सोचता है कि मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता था। दुनिया में सभी की इच्छाएं पूरी कभी नहीं हो सकती। बड़कपन इसी में है कि आपको जो भी कार्य मिला है आप उसमें अच्छा करिए। आपका कार्य मन मर्जी का ना मिला हो, लेकिन आपको कार्य तो मिला है, कुछ ना कुछ कार्य तो है ही आपका। उस कार्य में आप बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस कीजिए। आप उस कार्य में दोष कैसे निकाल सकते हैं कि ये कार्य खराब है? तो चलिए ठीक है, आप दूसरा कार्य चुन लीजिए जो अच्छा हो, फिर उसमें आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाइए। अगर आप उसमें भी नहीं कर पाओगे तो फिर सोचोगे ये भी कार्य खराब है क्या? नहीं, कार्य तो वो भी अच्छा है। मैंने गलती कहाँ कर दी कि वो जो कील थी उसको तिरछा कर दिया। कील 90 डिग्री पर है ही नहीं। तो अपने कार्य में हमेशा 90 डिग्री पर रहिए। फिसलते क्यों हैं? फिसल जाते हैं तो आप कार्य को खराब समझने लगते हैं। कार्य खराब नहीं होता है, हर कार्य इस दुनिया में अच्छा है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब किसी पर कोई काम खराब हो रहा है, किसी पर अच्छा हो रहा है। अगर आपने कभी देखा हो, डिस्कवरी चैनल पर शायद देखने का ऐसा मौका मिल जाता है, शेर के शिकार करने का तरीका आपने देखा है? शेर हमेशा पहले अपने शिकार पर घात लगाता है। घात का मतलब ये है कि पहले मॉनिटर करता है कि हमारा शिकार कहाँ कहाँ भाग रहा है, किधर किधर छुप रहा है। पहले उसकी एक्टिविटी को नोटिस करता है। जब वो जान लेता है कि हमारे शिकार की पहुँच कहाँ तक है, तब वो उस पर हमला करने की पूरी प्रयास करता है। पूरा प्रयास से मतलब ये है कि वो अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल कर देता है, कोई भी चूक नहीं करता। इसीलिए बोला जाता है कि शेर जब शिकार करता है तो उसके शिकार से कोई बच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि शेर को शिकार का बड़ा अनुभव होता है। ऐसे ही जीवन में सफल व्यक्तियों के पास भी अपने बहुत अनुभव होते हैं और असफल व्यक्तियों के पास भी बहुत अनुभव होते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि सफल व्यक्ति शेर हैं तो असफल व्यक्ति बूढ़े शेर हैं। अर्थात सफल व्यक्तियों के पास जितना अनुभव है उससे कई गुना ज़्यादा अनुभव असफल व्यक्तियों के पास होता है। उन्हें वो तरीके पता होते हैं जिनसे वे असफल हुए होते हैं। अगर आप उन तरीकों को जान लें तो वो गलती ही नहीं करेंगे। और सफल व्यक्तियों को वो तरीके दूर से पता होते हैं, उनके अनुभव में नहीं होते हैं। तो असफल और सफल दोनों ही व्यक्तियों की अपनी अपनी योग्यताएं हैं।